बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 5 है। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने लगे हैं और ये पेज 157 पे इसकी एक्सरसाइज है और प्रॉब्लम नंबर है 5.36। इसमें उसने जो बताया है वो ये है स्टेटमेंट में कि manufacturing company uses an acceptance schemes on items for a production line before they are shipped. The plan is to stage 1. अब वो प्लान क्या है? बॉक्सेस ऑफ 25 आइटम्स आर रीडेड, यानी कि उसकी रीडिंग ली जाती है। 25 आइटम्स का बॉक्स है, हर बॉक्स में 25 आइटम्स पड़े हुए हैं और उनकी रीडिंग ली जा रही है फॉर शिपमेंट। और एंड ए सैंपल ऑफ 3 आइटम इज टेस्टेड फॉर डिफेक्टिवनेस, और हर बॉक्स में से 25 आइटम में से 3 आइटम उठाते हैं, उसको चेक करते हैं। और प्रोसेस ये है कि इफ़ एनी डिफेक्टिव्स आर फाउंड द इंटायर बॉक्स इज सेंट बैक फॉर 100% स्क्रीनिंग। तो एक भी डिफेक्टिव अगर 25 में से निकल आता है, जो उसने मतलब 25 में से नहीं, यानी कि 3 जो आइटम्स उठाए हैं, रेंडमली उठाए हैं, उनमें अगर एक भी डिफेक्टिव आइटम निकल आता है तो वो उसको डब्बे में वापस रखते हैं और उस डब्बे को वापस भेज देते हैं फॉर 100% स्क्रीनिंग। मतलब एक एक आइटम्स को फिर चेक करना पड़ेगा। इफ़ नो डिफेक्टिव्स आर फाउंड द बॉक्स इज शिप्ड। अगर उन 3 में कोई भी डिफेक्टिव नहीं आता तो फिर उसको आगे भेज दिया जाता है, शिपिंग कर दी जाती है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है फॉर शिपमेंट। तो अब इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है देखें वो डिफेक्टिवनेस में है। डिफेक्टिवनेस, अब डिफेक्टिवनेस में ये खैर पार्ट ए में हमें चलकर पता चलेगा। देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव विल बी शिप्ड। अब शिपिंग कब होगी? शिपिंग कब होगी? यहां पर उसने कहा इफ एनी डिफेक्टिव्स आर फाउंड द एंटायर बॉक्स इज सेंट बैक। इफ नो डिफेक्टिव्स आर फाउंड देन बॉक्स इज शिप्ड। तो इसका मतलब ये कि जीरो डिफेक्टिव अगर होता है तो देन इट विल बी शिफ्ट। तो इसमें डिफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये सोल्यूशन है। इसमें पार्ट ए को अगर हम देते हैं तो हम लिखते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कह सकते हैं, आइटम्स। अब इसमें ये देखें कि टोटल जो है हमारे पास n इज इक्वल टू 25 है, उसमें से वो सैंपल ले रहा है 3 का, तो इसलिए यहाँ से इस तरह आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 का उसने सैंपल लिया। इफ़ एनी डिफेक्टिव्स आर फाउंड, एंड ये उसने क्राइटेरिया बताया है। मतलब शिपिंग कब कब होगी? शिपिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी देन इट विल बी शिप्ड। तो अब 25 में से 3 उठा के उनको वो टेस्ट कर रहा है। अब पार्ट ए में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव। अब यहाँ पर उसने डिफेक्टिवनेस की जो है ना वो कि 25 में कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं, एक डब्बा है उसके अंदर वो कहते हैं डिफेक्टिव्स कितने पड़े हुए हैं। ये वो के जो है ना वो 3 डिफेक्टिव्स दे दिए हैं, तो बाकी इसका मतलब 22 जो हैं वो गुड आइटम्स पड़े हुए हैं उसमें, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब इसमें से जो है 3 में से x हो जाएगा और ये 3 माइनस एक्स, ये हमेशा इसी तरीके से x और n माइनस एक्स किया जाता है। तो इस तरह अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये देखें तो ये डिफेक्टिवनेस का फार्मूला जो है वो हमारे पास बन गया 3cx और उसके बाद 22c 3 माइनस एक्स और डिवाइड कर देंगे इसको 25c 3 पे। तो ये हमारे पास जो है ना डिफेक्टिवनेस का फार्मूला आ गया। अब उसने पार्ट ए में कहा कि विल बी शिफ्ट, यानी कि वो शिप हो जाए। तो शिप कैसे होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये शिपिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3c 0 कर लेंगे और उसके बाद 22c 3 कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 25c 3 लेंगे। इसको आपने यहाँ से कैलकुलेटर ले लेंगे और उसके बाद 22c 3 करेंगे, ये देखें, और 3c0 तो वैसे 1 होता है, इसको डिवाइड कर देंगे 25c3 इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा
0.6696 0.6696। तो ये पार्ट ए है। अब हम पार्ट बी करने जा रहे हैं। तो उसमें कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग वन डिफेक्टिव विल बी सेंट बैक फॉर 100% स्क्रीनिंग। अब ये जो है सेकंड केस में हमारे पास जो 25 का जो है वो 25 आइटम्स का एक डब्बा पड़ा हुआ है। तो उसमें से वो कितने उठा रहा है? 3 उठाता है। और उसने कहा कि एक डब्बा है, उसके अंदर सिर्फ एक डिफेक्टिव है, यानी कि k इज इक्वल टू 1 डिफेक्टिव। और नॉन डिफेक्टिव कितने पड़े हुए हैं? 24 नॉन डिफेक्टिव हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये यानी कि n है और ये कैपिटल n। अब जो है हमारे पास जो फार्मूला बना है, ये देखें, ये बी पार्ट में हमारे पास जो फार्मूला बना है वो है डिफेक्टिव आइटम्स के लिए क्या है? 1cx हो जाएगा, यानी कि एक डिफेक्टिव आइटम्स जो 25 में से एक डिफेक्टिव है, 24 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो उसमें से एक में से कितने डिफेक्टिव आएगा? 1cx। और उसके बाद 24c 3 माइनस एक्स आ रहा है। और इसको डिवाइड करेंगे किस पे? 25c 3 पे। तो अब इसमें उसने जो पार्ट बी पार्ट में उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग ओनली वन डिफेक्टिव विल बी सेंट बैक फॉर 100% स्क्रीनिंग। तो एक डिफेक्टिव वाला जो है उसको वो वापस भेज देते हैं, लेकिन 3 डिफेक्टिव वाले को वो जो है वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। तो वजह उसकी ये है कि जो 3 आइटम उसने उठाए हैं, उन आइटम्स में जो रेंडमली चेक किए हैं तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया। कोई भी डिफेक्टिव ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। जबकि एक डिफेक्टिव आइटम्स जो है एक डिफेक्टिव आइटम वाला जो डब्बा है उसमें से जब 3 उठाए हैं तो वो बाई चांस एक आइटम्स जो है वो उसका आ गया है एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि एक्सिस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि उसने जो कहा था if no defectives are found the box is shipped, लेकिन अगर if any defectives are found x is greater than 0, यानी कि एक से 0 से ज़्यादा अगर कोई डिफेक्टिव आता है तो वो उसको वापस भेज देते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 जो है, 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि ये देखें 1c 1 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1c 1। एक आइटम है डिफेक्टिव वही सिलेक्ट हो गया और बाकी 24 में से जो है वो कितने? 2 सिलेक्ट हो गए। टोटल उसने 3 उठाए हैं तो एक डिफेक्टिव आ गया, तो 2 नॉन डिफेक्टिव आ गए और टोटल 25 में से 3 जो है ना वो उठाए हैं। तो अब इसको आप जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लें, इसको यहाँ पर 24c 2 करेंगे, 3 के बजाय 2 कर लेंगे और 1c 1 वैसे ही 1 होता है, 24c 2 हो जाएगा और बाकी 25c 3 डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल करेंगे। तो ये आंसर आया है 0.12। तो ये आंसर आ गया 0.12। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स कंटेनिंग ओनली वन डिफेक्टिव विल बी सेंट बैक फॉर 100% स्क्रीनिंग। तो ये सेंट बैक की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली।